दूसरे लोक में गलती से मेल लीड एक बच्चा बन गया, लेकिन वह एक लोमड़ी से टकरा गया जो इंसान बन रही थी। मेल लीड शर्मिंदा था और इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। किसे पता था कि कॉस्ट्यूम में लोमड़ी और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। लोमड़ी ने मेल लीड को इतना अजीब देखा और खुद उसके लिए खाना खाने को तैयार हो गई, लेकिन उसके सामने प्यारा बच्चा 30 साल का अंकल था। उसे फरिश्ते ने चुना था और दूसरे लोक में पुनर्जन्म दिया था। फरिश्ते ने उसे केवल की जिंदगी दी, लेकिन पुनर्जन्म लेने वाले माता पिता ने सोचा कि यह सिर्फ 0.2 लेवल का बेकार है। शाही परिवार की इज्जत बचाने के लिए पुनर्जन्म लेने वाले माता पिता ने सीधे मेल लीड को जंगल में छोड़ दिया। चेहरा ढके हुए मेल लीड ने जादू इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन गलती से पाया कि वह बैरियर जादू को एक चीज में बदल सकता है और यहाँ तक कि इसे हवा से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक उसी समय जब मेल लीड इतने उपयोगी जादू पर हंस रहा था, उसके पीछे एक विशाल लोमड़ी दिखाई दी। मेल लीड उसके सामने एक पेन जितना छोटा था। किस्मत से मेल लीड ने समय पर बैरियर का इस्तेमाल करके लोमड़ी के हमले का सामना किया। लंबे सिर वाले मेल लीड ने और भी बैरियर बनाए। लोमड़ी पर दोनों तरफ से हमला हुआ। मेल लीड ने देखा कि शक्ति बहुत कम थी, इसलिए उसने अपना ध्यान अपने बगल के पेड़ पर लगाया। तो उसने कुछ बड़े पेड़ों को कंट्रोल करने के लिए बैरियर का इस्तेमाल किया और अपने सिर से लोमड़ी को मारा। यह तरकीब काम कर गई। लोमड़ी के दिमाग पर चोट लगी। मेल लीड ने पीछा करने में जीत हासिल की और एक छोटा पहाड़ खड़ा कर दिया। लोमड़ी ने देखा कि उसका भाई कमाल का है और तुरंत अपने हाथ पैर उठाकर सरेंडर कर दिया। आखिर में मेल लीड ने उसे जाने देने का फैसला किया। लोमड़ी ने बताया कि वह अपनी जादू की शक्ति को फिर से भरने के लिए मेल लीड को खाने जा रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बच्चे जैसा दिखने वाला मेल लीड इतना शक्तिशाली जादू वाला होगा। मेल लीड ज्यादा सावधान नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने एक दानव राजा का पुनर्जन्म होने का नाटक किया। किसे पता था कि वह नासमझ लोमड़ी उस पर सीधे विश्वास कर लेगी। तब से लोमड़ी ने मेल लीड का पीछा करके उसका नौकर बनने का फैसला किया, लेकिन मेल लीड उसे अपने साथ लेने ही वाला था। तभी वह बहुत ज्यादा जादुई शक्ति इस्तेमाल करने की वजह से गिर गया और सीधे बच्चे जैसा बन गया और दूध पीने लगा। लोमड़ी को लगा कि यह आसान है, मालिक कृपया उसे अच्छे से देखें। वह इंसानी शरीर में बदल गया और खुद मेल लीड के लिए दूध पीने का प्लान बनाया। इसी समय एक आदमी आया और उसने उन्हें रोक दिया था। उसे पता चला कि मेल लीड का पुनर्जन्म हुआ है और वह बेहोश है। दया करके वह उसे गोद लेने आया। इसके लिए वह एक स्वादिष्ट दूध का प्रोडक्ट पिलाया। जाहिर है स्वादिष्ट खाने ने मेल लीड को बहुत लुभाया। आखिर में मेल लीड के बहकावे में आकर मेल लीड उस आदमी के साथ सफलतापूर्वक घर लौट आया और शैतान लोमड़ी भी मेल लीड की पर्सनल नौकर बन गई। 9 साल बाद मेल लीड भी एक जवान आदमी बन गया और शैतान लोमड़ी भी एक काबिल औरत बन गई। लेकिन एनई की जिंदगी ने मेल लीड को भाग जाने पर मजबूर कर दिया। गोद लेने वाले माता पिता को दुख न पहुंचाने के लिए उसने खास तौर पर जादू से अपने जैसा हूबहू एक रोबोट बनाया। इस समय गोद लेने वाले पिता ने उस पर चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा कि मेल लीड की जादुई शक्ति कम है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए कुछ तलवारबाजी सिखाना चाहता था। लेकिन मोटे आदमी के तौर पर मेल लीड भागना चाहता था। लेकिन जब उसने गोद लेने वाले पिता का गंभीर चेहरा देखा तो उसे समझौता करके तलवारबाजी का अभ्यास करना पड़ा, क्योंकि गोद लेने वाले पिता आसपास के इलाके में एक जाने माने सख्त आदमी है। इसलिए मेल लीड ने अपने नाजुक शरीर पर एक सुरक्षा कवच लगा लिया। मेल लीड के हमले के बाद उसने सीधे तांबे की तलवार को 2 हिस्सों में काट दिया। गोद लेने वाले पिता मेल लीड के अजीब व्यवहार से हैरान थे, इसलिए उन्होंने मेल लीड पर एक टेस्ट करने लायक ग्रे तलवार से वार किया। अप्रत्याशित रूप से मेल लीड ने आसानी से उसे चकमा दे दिया। इस समय गोद लेने वाले पिता को अपने दिल में कुछ अंदाजा हुआ। आखिर अभी जो तलवार थी उसमें 2.5 साल की बास्केटबॉल स्किल्स नहीं थी और उससे बचा नहीं जा सकता था। लेकिन गोद लेने वाले पिता ने सीधे मेल लीड की काबिलियत का खुलासा नहीं किया, बल्कि कमरे में लौटने के बाद उन्हें शक हुआ कि मेल लीड शायद दानव वंश का ट्रांसफर हो सकता है। कहा जाता है कि दानव वंश और इंसानों से पैदा हुए बच्चे दानव वंश की शक्ति पाते हैं और मेल लीड द्वारा छोड़े गए लेख से यह भी पता चला कि उसके पास जरूर इंसानों से ज्यादा रहस्यमयी शक्ति होगी।